और आइए अब आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान प्रेमी गैंग से। अटारी बॉर्डर पर यह गैंग इंसानियत की दुहाई देकर हिंदुस्तान को कोस रहा था। इस गैंग में ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, लेकिन उनके पास नागरिकता भारत की है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर उन्हें 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया, तो ये महिलाएं देश हित में हिंदुस्तान के साथ खड़े होने के बजाय पाकिस्तानी राग अलापती नजर आईं। शादी को वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विदिन 48 आवर्स में खाली करो, निकल गए। मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। या फिर अलग गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस गाइडलाइन चला दी 48 आवर की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठूंगी। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है, मेरी क्यों एंट्री बंद? मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद होगी, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते हैं? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया, मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहे, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। चीखती चिल्लाती शोर मचाती इन मुस्लिम महिलाओं की शादी पाकिस्तान में हुई है। किसी की शादी को 10 साल हो गए तो किसी के 20, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इन्हें नागरिकता नहीं दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में हिंदुस्तान छोड़ने को कहा है। ऐसे में हिंदुस्तानी पासपोर्ट लिए ये आधे पाकिस्तानी अब अपना असल रंग दिखा रहे हैं। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ तो किसके हाथ में है? मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकाहनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी अकेला? मैं माँ बच्चों के बगैर कैसे? कौन सी हुकूमत और कौन सी गवर्नमेंट और कौन सी हुकूमत ये कहती है कि बच्चों को माँ से जुदा किया जाए? कौन सी हुकूमत कहती है? मुझे उससे पकड़ के लाओ, जिसने ये ऑर्डर निकाला है वो आए सामने। वीजा भी है इसकी और नेशनलिटी के लिए भी वो दे रखा है, वो भी मिल जाएगी इसे। बच्चे वहाँ छोटे 4 बच्चे हैं। पाकिस्तान में ब्याही गई इन महिलाओं का आरोप है कि जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद इन्हें वापस नहीं जाने दिया जा रहा है। इनका पाकिस्तानी प्यार कुलांचे मार रहा है। हिंदुस्तानी सरजमी अब इन्हें रास नहीं आ रही है। अब तक जिस देश का खाते रहे, अब वही इन्हें गुनहगार नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कारणों से वीजा प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं, जिसके चलते इन्हें थोड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। 20 साल से वहाँ पे हैं, 20 साल से मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मेरा तो घर है, मेरे बच्चों की पढ़ाई है वहाँ पे। मैं तो 1 महीने अपने बीमार माँ बाप से मिलने के लिए आई थी यहाँ पे। अब तो हम घर तो वापस जाएंगे हमारे। हमने क्या किया है? जो भी ये सब कुछ हुआ है उसमें हमारा क्या कसूर है? पहलगाम हमले को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भारत ने वीजा सर्विस को लेकर सख्त रुख अपनाया है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत ने इस तरह का कदम उठाया हो। इससे पहले दिसंबर 2001 में संसद हमले के बाद भी पाकिस्तान को लेकर वीजा सर्विस बैन की गई थी। नवंबर 2008 में मुंबई हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ वीजा सर्विस पर सख्ती बरती थी। सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के साथ वीजा प्रोसेस ठप किया था। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करना बंद कर दिया था। अब पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने वीजा सर्विस को लेकर एक बार फिर सख्ती दिखाई है, तो पाकिस्तानियों को मिर्ची लग रही है। मिर्ची तो कर्नाटक के कलबुर्गी में भी कुछ पाक परस्तों को लगी है। पहलगाम में हुए हमले से आक्रोशित कुछ लोगों ने यहाँ सड़क पर पाकिस्तान के झंडे लगा दिए, ताकि हर कोई उसे पैरों तले रौंद कर पहलगाम में मारे गए टूरिस्टों को अपनी श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन कुछ मुस्लिम महिलाओं को ऐसा करना रास नहीं आया। उन्होंने ये कहते हुए पाकिस्तान के झंडे सड़क से हटा दिए कि ऐसा करने से उनका दिल दुखता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से इनका दिल नहीं दुखा, इन्हें तकलीफ नहीं हुई, लेकिन सड़क पर उन आतंकियों को पालने पोसने वाले मुल्क का झंडा लगा तो इन्हें तकलीफ होने लगी। इन्होंने तुरंत उन झंडों को हटा दिया। अगर हमारे झंडे की कोई बेहुरमती करेगा तो हमारा भी दिल दुखता है। ऐसे ही वहाँ भी लोग शरीफ हैं, उनके देश का झंडा है,
ये सब नहीं करना। इससे कुछ फ़ायदा निकलेगा नहीं, कुछ फ़ायदा निकले तो चलो ठीक। सबूत की तो बात दूसरी है, हाथ पाकिस्तान का ही है बाकी, और हमारा कोई पड़ोसी मुल्क ऐसा है नहीं जहाँ से हमारे खिलाफ कोई साजिश रची जाती हो। पाकिस्तान से ही 40 साल से यही साजिशें रची जा रही हैं। सवाल यही है कि हिंदुस्तान में रहकर आखिर ऐसे लोगों का दिल आतंक परस्त पाकिस्तान के लिए क्यों धड़कता है? क्यों ये लोग भारत में रहकर, भारत का खाकर पाकिस्तान का गाना गाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।